डियर स्टूडेंट्स, आज हम सेक्शन बी के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में 2 मार्क्स का होता है। क्वेश्चन ये कि एक्सप्लेन वाई 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11 इज अ कंपोजिट नंबर। फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड नो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर इज दैट नंबर हुज फैक्टर्स आर मोर देन 2, जिसके फैक्टर 2 से ज़्यादा हों उसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। क्या मतलब इसका? 2 से ज़्यादा अधिक कोई नंबर किसी नंबर को काटे, जैसे 4 है बच्चों, 4 को कौन कौन काटेगा? एक तो 2 काटेगा, 2 2 जा 4, क्लियर? तो 4 का डिवाइजर 2 हुआ और 4 को 4 भी काटेगा, 4 1 दा 4, और 4 को 2 भी काटेगा, 2 हो गया, 1 भी काटेगा, 1 4 दा 4। 4 को इतने नंबर हैं काटने वाले, कौन कौन? यानी 4 इज डिविजिबल बाई 1 2 एंड 4। तो इस ये आपका 4 जो है कंपोजिट नंबर है। तो कंपोजिट नंबर उसको कहते हैं जिसको या जिसका फैक्टर 2 से अधिक हो, 2 से ज़्यादा है। तो ये एक्सप्लेन करना है कि क्यों ये कंपोजिट नंबर है। चलिए, क्यों ये कंपोजिट नंबर है। एक चीज़ इसमें ध्यान दीजिए, 3 2 ये आपका कंपोजिट नंबर नहीं है। क्यों? क्योंकि 3 and 2 हैज़ ओनली 2 फैक्टर। इसके सिर्फ 2 फैक्टर होते हैं। 3 को 3 काटेगा, 3 को 1 काटेगा, 2 को 2 काटेगा, 2 को 1 काटेगा। तो 3 and 2 these 2 numbers have only 2 factors। और डिफिनीशन है कंपोजिट नंबर की कि whose factors are more than 2, जिसके फैक्टर्स 2 से अधिक हो। तो चलिए, तो यहाँ पे 17 इंटू 5 इंटू 11 इंटू 3 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 11। बच्चों बताओ यहाँ पे कॉमन क्या होगा? व्हाट विल बी कॉमन? तो देखिए इसमें कॉमन जो है, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ भी 2 है, तो 2 विल बी कॉमन। द रिमाइंडर विल बी व्हाट? 11 आल्सो कॉमन। ओके, वेरी गुड, 11 आल्सो कॉमन है। यस, 11 भी कॉमन है, यहाँ भी 11, यहाँ भी 11, 2 यहाँ भी है, 2 यहाँ भी है, क्लियर? तो 17 इंटू 5 इंटू 3 यहाँ से कैंसल, प्लस 1, क्लियर? 11 2 ज़ा 22 एंड 17 5 ज़ा बोलिए 85 इंटू 3 एंड प्लस 1 इम्प्लाई दैट 22 इंटू 255 इट्स रिजल्ट इज 255 एंड 255 इसका रिजल्ट आ रहा है बच्चों। अब उसमें प्लस 1 करेंगे तो क्या हो जाएगा? 256, क्लियर? अब बच्चों 22 इंटू 256 नो बस काफ़ी है। ये इसके फैक्टर्स क्या क्या होंगे? देखिए 2 से दोनों कट जाएंगे, कन्फर्म। 1 से भी दोनों कट जाएंगे, कन्फर्म। 22 से भी ये डिविजिबल है एंड 256 से भी डिविजिबल है। यानी इस नंबर को 256 भी डिवाइड करेगा, 22 भी डिवाइड करेगा, 2 भी डिवाइड करेगा, कन्फर्म? बोलिए। और क्या क्या डिवाइड करेंगे? तो जिस नंबर के फैक्टर्स मोर देन 2 हो वो आपका कंपोजिट नंबर है, क्लियर? क्वेश्चन नंबर 2 बच्चों, गिवन दैट HCF of 99 and 153 is equal to 9, find the value of 99 and 153। ये क्वेश्चन रॉन्ग है, कुछ छूटा उसमें है। HCF ये दिया है, उसके बाद LCM पूछा था, वो पूरा लिखा नहीं गया। बच्चों यहाँ पे फाइंड LCM है, याद रखिएगा, फाइंड LCM। तो क्वेश्चन में मिसप्रिंट है,
फाइंड एलसीएम। क्लियर? आपको एक फार्मूला है एलसीएम इनटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स, जिसको हिंदी में कहते हैं लस गुणे मस इज इक्वल टू दोनों संख्याओं के का गुणनफल। तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर से, तो यहाँ पे बच्चों एलसीएम पूछा है, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ कितना दिया है 9 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, तो दो एक नंबर 99 है बच्चों और एक नंबर 153 है। प्लीज पे अटेंशन। इंप्लाइज दैट, तो एलसीएम इज इक्वल टू 9 यहाँ से हटेगा तो 99 इंटू 153 डिवाइडेड बाई 9। प्लीज पे अटेंशन। यहाँ पे 9 वंजा 9 वंदा, अब 11 इंटू 153 1683 1683 is the LCM of the given two numbers. Confirm? Yes. Question number 3 बच्चों, find the LCM of the numbers 92 and 510. Very very easy question है। 92 और 500 का LCM लीस्ट कॉमन मल्टीपल आपको गेट करना है। चलिए, इसके कई मेथड्स हैं, हम पहला जो सिंपल मेथड है इसको सॉल्व करने जा रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, 92 है एंड 510 है। टू से डिविजिबल है। क्लियर? 2 4 × 8, 2 6 × 12 और 2 2 × 4, 2 5 × 10, 2 5 × 10। कन्फर्म? अब इसके बाद अब 255 है, ये 46 है। क्लियर? अब 200 ये 46 किससे डिविजिबल है? 2 से। 2 2 × 4, 2 3 × 6। अब ये आप इसको डाउन कर लीजिए। अब 23 से डिविजिबल है क्योंकि ये आपका प्राइम नंबर है। प्राइम नंबर किसको कहते हैं? प्राइम नंबर इज दैट नंबर विच इज डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ, या प्राइम नंबर्स आर दो नंबर हु हैज ओनली 2 फैक्टर्स। एक तो 1 है और ख़ुद वो नंबर है। अब इसके बाद ये आपका किससे, ये आप 23 से इसको कैंसिल कर लीजिए। 23 वंजा, ये 255, ये किससे कटेगा? 5 से। 5 5 ज़ा 25, ओके, एंड 5 1 ज़ा 5। अब कितने से कटेगा? ये 3 से। 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा, अब कितने से ये कटेगा? 71 से। अब क्या होता है कि एलसीएम में आप एलसीएम इज इक्वल टू 2 इंटू 23 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 17। क्लियर है? तो 2 2 ज़ा 4, 23,000 460, ओके। 2 3 4 6 0 is the LCM of the given number. Confirm? And I request you to tell me one number 2 3 4 6 0 like this. Okay? No. The second method, I am going to explain this solution by second method. Clear? देखिए, सेकंड मेथड में आप क्या करेंगे? 92 को आप सॉल्व करिए। इसको आप लिख सकते हैं, क्लियर? 2 2 × 4, 2 3 × 6 एंड 23 1 × 23, यानी 92 कैन बी रिटन एज 2 इंटू 2 इंटू 23। अब 510 को सॉल्व करिए। 2 2 × 4, 2 5 × 10,
2 5 जा 10, 3 8 जा 3 5 जा कन्फर्म, 5 1 जा 5 7 जा एंड इन लास्ट 17 1 जा. ओके, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, 3 8 जा 24, कैरी 1, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5, कैरी 3, 5 7 जा 17, 1 जा 17, 510. 510 can be written as 2 into 3 into 5 into 17. एलसीएम में बच्चों सबको लिखा जाता है, और अगर एक नंबर दोनों में पाया जाता है जो सबसे बड़ा पावर है. बच्चों कहने का मतलब ये है कि यू कैन राइट इट 2 raised to the power 2, इसको आप लिख सकते हैं, और इंटू 23. और यहाँ पे तो सब अलग अलग है, कोई बात नहीं. तो 2 into 3 into 5 into 17. तो यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है. कौन सा 2 लेंगे? जो सबसे बड़ा है. 2 2 जा 2 2, 2 raised to the power 2. उसके बाद 3 भी लिखेंगे, 5 भी लिखेंगे, 17 भी लिखेंगे और 23 भी लिखेंगे. तो बच्चों ये हो गया 2 2 जा 4, ये 4 हो गया, 4 3 जा 12 और 12 5 जा 60 इंटू 17 इंटू 23. कन्फर्म. तो यू मस्ट मल्टीप्लाई 60 इंटू 17 इंटू 23. व्हाट विल बी इट्स आंसर? यस, 2 3 4 6 0. कन्फर्म. डिड यू गेट? यस. चलो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 है फाइंड एचसीएफ ऑफ 867 एंड 255. ये क्वेश्चन बच्चों आपका 7 से भी बिलोंग करता है और क्लास 8 से भी बिलोंग करता है, और आप क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं. ये क्वेश्चन अगर आ गया तो इसमें कभी गलती मत करनी चाहिए. आप देखिए पहला तरीका, फारिस, पहला तरीका फर्स्ट मेथड, इसमें जो सबसे बड़ा नंबर है उसको डिविडेंड बनाइए. डिविडेंड जानते हैं ना, भाज्य. और जो छोटा नंबर है उसको भागफल बनाइए. यानी 867 को आप डिवाइड करेंगे किससे? 255 से. आप कितने टाइम से लेके जाएंगे? बोलिए 4 टाइम तो नहीं लेके जाएंगे, 3 टाइम्स. 3 5 जा क्लियर, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15, 16, 3 2 जा 6 और 7. अब ये 7 में से 5 गए 2 0 और 8 में से 7 गए 1. अब क्या करेंगे? ध्यान दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. अब आप ऐसे करिए, करने के बाद फिर ये जो डिवाइज़र था अब आपका वो डिविडेंड बन जाएगा. जो पहले डिवाइज़र था अब क्या बन जाएगा? डिविडेंड बन जाएगा. 102 में आप कितनी बार ले जाएंगे? 2 टाइम्स. 2 2 जा 4, 2 0 0, 2 1 जा 2. ये 1 हुआ बच्चों और ये 5 हुआ. अब इसके बाद अब क्या करेंगे? फिर 51 डिवाइज़र बनेगा और 102 आपका डिविडेंड बनेगा. तो अब ये 2 टाइम्स जाएगा. 2 1 जा 2, 2 5 जा 10. याद रखना, जो लास्ट में डिवाइड करके 0 लाएगा दैट विल बी एचसीएफ. लास्ट में जिसने डिवाइड किया, जो डिवाइज़र है जिसकी वजह से 0 आया, तो यहाँ पे आप लिखेंगे एचसीएफ इज इक्वल टू 51. ये आपका पहला मेथड था, ये पहला मेथड था. आइए अब इसका दूसरा मेथड. क्लियर? ये बहुत सिंपल मेथड था. दूसरे मेथड में चलिए सेकंड मेथड क्या करना है? 867 को आप डिवाइड करिए. ये 3 से डिविजिबल है. क्यों? क्योंकि डिविजिबिलिटी ऑफ 3 सम ऑफ ऑल डिजिट्स. इफ सम ऑफ ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाय 3 देन द गिवन नंबर इज डिविजिबल बाय 3. 8 6 कितना? 14 एंड 14 में 7 ऐड करके 21 एंड 21 इज डिविजिबल बाय 3. तो चलो 3 2 जा 6, 3 8 जा 24 एंड 3 9 जा 27. ओके.
अब बच्चों 289 है, हमको मालूम है कि 17 से डिविजिबल है। 17 द 209 एंड 17 वन ज़ा। क्लियर। अब बच्चों याद रखिएगा, यहाँ पे 867 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 17 इंटू 70। क्लियर। यस। नो, यू शुड नॉट मल्टीप्लाई। अब नाउ 255 कितने से जाएगा? 3 से। 3 8 ज़ा 24, कैरी 1, 3 5 ज़ा 15 और 5 1 ज़ा 5, 5 7 ज़ा एंड 17 वन ज़ा। ओके, तो 255 कैन बी रिटन एज 3 and 5 into 17। क्लियर। अब नाउ यू चेक, ठीक है, इनटू एक्सप्रेशन व्हाट इज कॉमन, तो 3 and 17। ओके, कॉमन आपका मिला, कॉमन इज इक्वल टू उसमें से 3 और 17, तो इट्स रिजल्ट इज इक्वल टू, यही आपका HCF है। हाँ, इसको ये 3 है, यहाँ भी 3 है, ये 17 है और यहाँ भी 17 है, ये कॉमन है, इसलिए आप उसमें से यहाँ से 3 लिख दीजिए, वहाँ से 17 लिख दीजिए। इन दोनों में से 3 लिखेंगे, इन दोनों में से 17 लिखेंगे। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द LCM एंड HCF ऑफ 2520 एंड 10,530 बाई प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। बच्चों प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो चलिए पहला है 2520, चलिए 2 से काटिए, देखते रहिए, ठीक है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा 12। अभी ये 2 से कट जाएगा, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा एंड 0। अभी फिर से 2 से कटेगा, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा। क्लियर है। 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा एंड 3 5 ज़ा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 5 7 ज़ा एंड 7 1 ज़ा। क्लियर। अब आ जाइए इस पे 10,530। क्या हुआ? इसको थोड़ा सा कम कर दीजिए। चलिए 2 से 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 2 6 ज़ा एंड 2 5 ज़ा। अब यूनिट डिजिट 5 है तो 5 से डिविजिबल है, और उसके बाद 5 5 ज़ा 25, 5 3 ज़ा 15। कन्फर्म। 5 1 ज़ा 5 नहीं जाएगा, 5 5 ज़ा 0 बढ़ाएंगे, 5 5 ज़ा 25 और 5 3 ज़ा 15। अभी 3 से डिविजिबल है, 3 3 ज़ा 9, 1 3 5 ज़ा 15, 3 1 ज़ा। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 7 ज़ा। फिर 3 से डिविजिबल है, 3 9 ज़ा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा और बच्चों 13 1 ज़ा। अब क्या करना है, अब इसको सॉल्व करिए। चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे 2 कितने टाइम्स आया, 1 2 3, ठीक है। इसको आप लिखेंगे 2 रेज़ टू द पावर 3, 2 रेज़ टू द पावर 3 इंटू 3 रेज़ टू द पावर 2 इंटू 5 इंटू 7। ये आपका इसका पार्ट है। यहाँ पे 2 इंटू
2 इंटू 5 इंटू 3 रेज टू द पावर 1 2 3 4 1 2 3 4 इंटू 13। कन्फर्म। ध्यान दीजिएगा। अब बच्चों एचसीएफ अगर निकालना है तो यू विल हैव टू टेक दोज नंबर्स विच आर कॉमन, और अगर एक नंबर रिपीटेड है तो उसमें जो लोवेस्ट पावर है, लीस्ट पावर है। यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं, ये बच्चों कुछ नहीं है, ये 12 नहीं है, ये क्या है, ये हाँ 2 है। तो याद रखिएगा यहाँ पे 2 के पावर 3 है, यहाँ पे 2 है। कन्फर्म। तो एचसीएफ के केस में आप उस नंबर को लिखेंगे जिसके पास कम पावर है। तो 2 3 और 2, तो खाली आप 2 लिखेंगे। कन्फर्म। 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, तो इंटू 3 के पावर 2 लिखेंगे। कन्फर्म। 5 है, 5 लिख दीजिए। ओके। 7 दोनों में नहीं है, तो एचसीएफ में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है, आप उन नंबर को लिखेंगे जो दोनों में पाया जाए। और अगर एक नंबर रिपीटेड है तो उस नंबर को लिखेंगे जिसका पावर कम है। तो ये आपका हो गया 2 इंटू 3 3 9 इंटू 5, 18 इंटू 5 इज इक्वल टू 90 इज द एचसीएफ ऑफ द गिवन टू नंबर। एलसीएम में बच्चों क्या होता है, एलसीएम में सबको लिखा जाता है और उस नंबर को लिखा जाएगा जिसका पावर बड़ा है। तो 2 के पावर 3 लिखेंगे, 2 के पावर 3 इंटू 3 के पावर 2 है, 3 के पावर 4 है, तो 3 के पावर 4 लिखेंगे। 5 भी है, कोई छूटने ना पाए। 7 है, 7 लिखिए। आई इंटू 13 है, यस। 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8, 3 3 ज़ा 9 9 3 ज़ा 27, 81 इंटू 35 इंटू 13, यस। You should multiply 8 into 81 into 35 into 13 will be what? यहाँ बच्चों 3 के पावर 4 है, 81, 2 के पावर 3 है, तो 8 और 7 5 जा 35 into 13, 294 840। कन्फर्म। ये बच्चों एलसीएम है और वो आपका एचसीएफ है। कन्फर्म। यस। देखो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस टाइप का क्वेश्चन हर साल आपसे पूछा जाता है। प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। तो ये तो कंफर्म है कि √2, √3, √5, √7, √11, √13 दीज आर इरेशनल नंबर। तो इरेशनल नंबर किसको कहते हैं? इरेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कांट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q। इरेशनल नंबर उसको कहते हैं जिसे P अपॉन Q के फॉर्म में न लिखा जा सके। इन अदर वर्ड्स से नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग टर्म्स आर कॉल्ड इरेशनल नंबर। कन्फर्म। तो इसमें हम उल्टा मानेंगे कि मान लीजिए कि √3 रेशनल नंबर है। क्लियर? ये बच्चों ऐसा ही क्वेश्चन है कि जिसमें कहा जाए कि प्रूव दैट रवि इज अ बॉय। साबित करिए कि सिद्ध करिए कि रवि एक लड़का है। तो आप उल्टा मानेंगे कि सपोज दैट या लेट सपोज ऑन द कॉन्ट्ररी दैट रवि इज नॉट अ बॉय, तो रवि इज ए गर्ल। तो इन द सेम वे आप प्रूव लेट करेंगे कि लेट इफ पॉसिबल let √3 is a rational number। मान लीजिए कि √3 जो है आपका एक रेशनल नंबर है। तो इम्प्लाइज दैट, तो √3 को जो रेशनल नंबर की डिफिनीशन है, रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ P अपॉन Q हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1।
वेयर p एंड q बोथ आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल टू 0। याद रखिएगा इसकी डिफिनीशन में हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर, हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, देन एक के अलावा इसका कोई कॉमन फैक्टर ना हो। तो यहाँ पे आपने कहा कि √3 जब रेशनल नंबर है तो √3 को आप क्या लिख सकते हैं, p अपॉन q। इसके बाद बच्चों स्क्वायरिंग बोथ साइड है, स्क्वायरिंग बोथ साइड से ऊपर का जो एक्सप्रेशन है इसको दोनों ओर वर्ग करने पे, तो इम्प्लाइज दैट जब इसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करेंगे लाइक दिस इज इक्वल टू p अपॉन q का होल स्क्वायर। तो दिस विल गिव बच्चों √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर अपॉन q स्क्वायर। अब बच्चों इम्प्लाइज दैट 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ पे अटेंशन। इस एक्सप्रेशन को समझने की कोशिश करिएगा कि 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि p स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि दिस विल इंडिकेट, दिस विल इम्प्लाइज 3 डिवाइड्स p स्क्वायर। इसका मतलब ये होता है कि 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है। तो अगर 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर सकता है तो 3 जो है p को भी डिवाइड कर सकता है। ऐसे समझिए 3 जो है 9 को डिवाइड कर रहा है। 3 किसको डिवाइड कर रहा है, 9 को। 3 3 9, तो 3 9 के स्क्वायर रूट को भी डिवाइड कर सकता है, दैट इज 9 का स्क्वायर रूट 3। तो 3 कैन आल्सो डिवाइड 3। अब इसके बाद यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, लेट सपोज, अगेन सपोज, लेट p इज इक्वल टू 3c। ये कोई इंटीजर मान लीजिए, p इज इक्वल टू 3c। भाई जब 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका मतलब p की शुरुआत 3 से होगी। अगर 3 जो है p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, यहाँ पे प्लीज पे अटेंशन, 3p स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो इसका जो सबसे पहला नंबर होगा वो क्या होगा, 3 होगा। c कोई आपका कांस्टेंट है, इंटीजर है, 3c। तो पुटिंग द वैल्यू ऑफ p इन दिस इक्वेशन, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p दैट इज p इक्वल टू 3c इन, इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करिए तो ये आपका हो जाएगा 3c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 3q का स्क्वायर। तो दिस विल गिव 3c का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 9c स्क्वायर इज इक्वल टू 3q स्क्वायर। बच्चों याद रखिएगा ये 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, क्लियर। तो दिस विल गिव q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब क्या करना है, यहाँ पे दिस विल गिव 3 डिवाइड्स q स्क्वायर, इम्प्लाइज दैट 3 डिवाइड्स q। ये आपका 2 नंबर है बच्चों। यहाँ पे फ्रॉम 1 एंड सेकंड, ध्यान दीजिएगा, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड सेकंड, फ्रॉम 1 एंड सेकंड वी सी, 1 और 2 से हम देखते हैं, वी सी दैट 3 इज अ कॉमन फैक्टर, कॉमन फैक्टर। यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि 3 तो कॉमन फैक्टर आ गया, और जब कॉमन फैक्टर आ गया विच इज अगेंस्ट द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर,
which is against the definition of rational number, जो रेशनल नंबर की डिफिनीशन के खिलाफ है। रेशनल विच इज अगेंस्ट द डिफिनीशन ऑफ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर, क्योंकि रेशनल नंबर की डिफिनीशन में है कि हैविंग नो कॉमन फैक्टर अदर देन वन, एक के अलावा कोई भी नंबर उसको डिवाइड ना कर सके। लेकिन यहाँ पे क्या देख रहे हैं, 3 जो है क्यू को भी डिवाइड कर रहा है, 3p को भी डिवाइड कर रहा है। तो अब ये कंट्राडिक्शन हो गया। तो दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज बाय अज्यूमिंग दैट √3 इज रेशनल नंबर। तो दिस इज कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन, दिस इज अ कंट्राडिक्शन। ये तो विरोधाभास है भाई। एंड दिस कंट्राडिक्शन अराइजेज by the fact that √3 is a rational number, so our supposition is wrong. So our supposition is wrong. Hence √3 is not a rational number. It is, बल्कि it is an irrational number। ये आपका क्या है, इरेशनल नंबर है। कंफर्म। तो बच्चों ये क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा। मैं फिर एक बार से रिपीट करा दे रहा हूँ कि प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। सिद्ध करिए कि करोड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। तो इफ पॉसिबल √3 इज अ रेशनल नंबर। अगर संभव हो सके तो कह दीजिए कि √3 एक रेशनल नंबर है। अब रेशनल नंबर की डिफिनीशन आपकी ज़बान पे होना चाहिए कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड या विच कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ p/q हैविंग नो कॉमन फैक्टर। इसलिए मैं लिख दिया हूँ हैविंग नो कॉमन factor other than 1, where p and q both are integers and q does not equal to 0. Integers are those number which are written in the form of plus minus both है। क्लियर। अब लिखने के बाद स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों ओर का स्क्वायर करिएगा। किसका, यही √3 का स्क्वायर 3 होता है और p/q का स्क्वायर p² q²। इसको इसमें मल्टीप्लाई करिएगा, इसको इसमें मल्टीप्लाई किया गया है तो 3q² = p²। यहाँ पे एक चीज़ समझ लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे बच्चों कहा जाता है कि 8 को मैं 2 से डिवाइड कर रहा हूँ, 2 4 8 कैंसल। तो 8 को क्या लिखा जा रहा है, 8 = 2 × 4, 8 = 2, वही यहाँ पे लिखा गया है 3q² = p²। तो अब यहाँ पे 2 कैन डिवाइड 8 एंड 4 कैन आल्सो डिवाइड 8। तो इसीलिए यहाँ पे कहा जा रहा है कि 3q² = और p² है। क्लियर। या p² = 3q² है तो 3 डिवाइड्स p²। अगर 3p² को डिवाइड कर सकता है तो 3p को भी डिवाइड कर देगा। फिर अगेन लेट किया गया, लेट p = 3c। हमने p को 3c माना, पुटिंग द वैल्यू ऑफ p = 3c। इसी में 3c में p में रख दीजिए तो 3c का होल स्क्वायर = 3q²। तो ये 3 का स्क्वायर 9 होता है, 9c² = 3q²। 3 से इसको कैंसिल कर दिए, 3 3 9, तो आपका मिला q² = 3c²। आप इसको एक स्टेप बढ़ा भी सकते हैं, q², यानी यहाँ पे लिख सकते हैं 3c² = q²। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि q² = 3c²। तो 3 डिवाइड्स q², तो 3 डिवाइड्स q। अब फ्रॉम 1 and 2 we see that 3 is a common factor which is again the definition of rational number. This is a contradiction and this contradiction arises by assuming that √3 is a rational number. ये तो contradiction आना ही था, क्योंकि ना हमने तो जानबूझ करके
माना था कि भाई √3 क्या नाम है, वो तो इरेशनल था ही, उसको हमने मान लिया कि ये रेशनल है, तो इसलिए ये कंट्राडिक्शन पैदा हुआ। सो आवर सपोजिशन इज रॉन्ग, हेंस √3 इज नॉट अ रेशनल नंबर, बल्कि इट इज एन इरेशनल नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 है बच्चों, विच इज आल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, प्रूव दैट 5 + √3 इज एन इरेशनल नंबर। 5 + √3 आपका इरेशनल नंबर है। ये तो जान लीजिए 5 + √3 में दो नंबर है, एक 5 है और एक √3 है। 5 तुम्हारा रेशनल नंबर है और √3 तुम्हारा इरेशनल नंबर है, एंड सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज आपका इरेशनल नंबर है। लेकिन इसको आपको प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। इसमें भी वही काम करेंगे, इफ़ पॉसिबल, अगर मुमकिन हो तो, इफ़ पॉसिबल, लेट, मान लेते हैं, लेट 5 + √3 इज अ रेशनल नंबर। मान लेते हैं कि 5 + √3 एक रेशनल नंबर है, तो इम्प्लाइज दैट 5 + √3 कैन बी रिटन एज P/Q। तो दिस विल गिव, अगर यहाँ से हम 5 को रिप्लेस करते हैं तो √3 = P/Q - 5। क्लियर? अब बच्चों यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो दिस विल गिव √3 = P - 5Q/Q। ओके, अब यहाँ पे देखिए RHS जो आपको वैल्यू दिख रही है RHS की, ये कन्फर्म है कि रेशनल नंबर है। यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर RHS राइट हैंड साइड, दैट इज P - 5Q/Q इज 100% आपका रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है। बट लेफ्ट हैंड साइड, दैट इज √3, ये भी 100% आपका इरेशनल नंबर है। क्या है आपका? इरेशनल नंबर। तो बच्चों कैसे ये पॉसिबल है? हाउ इज इट पॉसिबल दैट LHS, दैट इज इरेशनल नंबर, कैन बी इक्वल टू रेशनल नंबर? कैसे मुमकिन हो सकता है? ये इक्वलिटी का सिंबल तो लगना ही नहीं चाहिए। ये √3 डज नॉट इक्वल टू P - 5Q/Q, मीन्स √3 ये आपका इरेशनल है और ये रेशनल है। कैसे ये पॉसिबल है? सो दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन, एंड दिस कॉन्ट्राडिक्शन अराइजेज विद द फैक्ट बाय अज्यूमिंग दैट 5 + √3 is a rational number, hence our supposition is wrong. So 5 + √3 यहाँ पे लिखेंगे, this is a contradiction। दरवाज़ा खोल दो, आवाज़ गूंज रही है। This is a contradiction, and this contradiction arises, this contradiction arises with the fact, this contradiction arises by assuming with the fact, by assuming that 5 + √3 is a rational number. So our supposition is wrong. So our supposition is wrong. Hence 5 + √3 is an
इरेशनल नंबर, ये आपका क्या है, एक इरेशनल नंबर। ये बच्चों एक मेथड से इसको सॉल्व किया, एक मेथड से और इसको सॉल्व किया जा रहा है। प्लीज पे अटेंशन। सेकंड मेथड, सेकंड मेथड जो है थोड़ा सा आपके लिए हो सकता है मे भी आसान रहे। चलिए, ये रहा। तो इफ पॉसिबल लेट 5 प्लस रूट 3 इज ए रेशनल नंबर, यही से शुरू करते हैं। तो भाई 5 प्लस रूट 3 आपका क्या है, ये बिलोंग्स टू रेशनल नंबर है, रेशनल नंबर। चलिए, जब ये रेशनल नंबर है तो एक चीज़ याद रखिएगा, ठीक है, अगर रेशनल को रेशनल में से घटाओगे तो क्या मिलेगा, रेशनल मिलेगा। एक चीज़ मैं लिख रहा हूँ, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर, डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर, इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर। डिफरेंस ऑफ रेशनल डिफरेंस ऑफ रेशनल नंबर इज अ रेशनल नंबर। चलिए, तो 5 माइनस 5 प्लस रूट 3, हमने इस रेशनल नंबर को 5 में से माइनस कर दिया। ये रेशनल नंबर हमने माना, तो इस रेशनल नंबर को एक और रेशनल नंबर 5 है, ये भी रेशनल नंबर, ये भी रेशनल नंबर है, दोनों को हमने माइनस किया तो रेशनल नंबर आना चाहिए। तो चलिए देखते हैं क्या आ रहा है। ब्रैकेट को जब ओपन करेंगे तो ये आपका 5 माइनस रूट 3, ओके। अब ये 5 से 5 कैंसल, रिमाइंडर क्या है बच्चों, माइनस रूट 3। तो आगे लिखेंगे कि इट इज बिलोंग्स टू रेशनल नंबर, जैसा कि डिफिनीशन रेशनल नंबर। बट रूट 3 को अभी आपने प्रूव किया है कि रूट 3 डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर, रूट 3 बिलोंग्स टू इरेशनल नंबर। आपने जस्ट प्रूव किया है, बट रूट 3 डज नॉट, ये बिलोंग का सिंबल बच्चों, डज नॉट बिलोंग टू रेशनल नंबर। इट इज, तो बच्चों इट इज एन इरेशनल नंबर, इट इज एन इरेशनल नंबर। बच्चों दोनों मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व किया गया है। और अगर मैथमेटिक्स के अंदर अपने आप को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करना है तो दोनों मेथड मस्ट बी ऑन द टिप्स ऑफ योर टंग। अब ये क्वेश्चन नंबर 7 था, इसी से मिलता जुलता आपका 2 प्लस रूट 2, 2 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 2, 5 माइनस रूट 3 ETC। अगर एक क्वेश्चन को कायदे से आप लगा लिए तो आई होप देयर विल बी नो प्रॉब्लम इन सॉल्विंग एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम रिलेटेड टू इरेशनल नंबर। तो चलते चलते मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ कि रेशनल नंबर इज दैट नंबर विच कांट बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ P upon Q, or in other words non terminating non repeating terms are called irrational number.